हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट टू की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थाई ये को रोकने के लिए उसके पीछे आता भी है, बट तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। ये तो एक साइड पे जाकर यही बैठी सोच रही होती है कि अब मैं कहाँ स्टे करूँगी। उसके पास तो कहीं रुकने का कोई ठिकाना ही नहीं था। पैरासिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये खुद को उससे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो तो आज उसे नहीं छोड़ने वाला था। ये उसे कहती भी है कि मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ, सो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन मजाल है जो ये उसकी बात सुनने को तैयार होता। अब ये भी चीख कर लोगों को इकट्ठे कर लेती हैं कि ये मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब पैरासिन की लोगों से फाइट कराकर ये तो फिर वहाँ से भागने की करती है। अब फिर बड़ी मुश्किल से ये कहीं जाकर पैरासिन से अपना पीछा छुड़ाती है। आ जाके वो फिर से पूम की कंपनी ही पहुँची होती है। वो यहाँ पर थाए आई पूम की चोरी चोरी बातें भी सुन लेती हैं। पूम जब यहाँ पर डू एन का नाम लेता है तो तब ये को काफ़ी धचका लगता है, क्योंकि डू एन तो उसकी स्कूल लाइफ की फ्रेंड है। उसने कई दफ़ा ये की सिस्टर बनकर हेल्प की हुई थी। अब फिर वो अचानक ही इनके सामने आकर पूम की फेक वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाती है। पैरसन ये के पेरेंट्स को कॉल करके बता देता है कि आज बस वो ये को पकड़ कर घर लाने ही वाला था कि फिर से वो वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे ढूंढकर अपनी वाइफ बनाने वाले प्लान पर अभी भी पैरसन ने गिव अप नहीं किया था। थाई आरपूम ये को अब फेक वाइफ बनाने का सारा रीज़न बता देते हैं कि एक्चुअली में पूम डू एन को लाइक करता है, बट इसके पेरेंट्स इसकी कहीं और शादी करवाना चाहते हैं। अब वो इंग्लैंड है तो इसलिए तुम्हें ही डू एन बनकर पूम के घर जाना होगा, जिसके लिए वो एग्री कर लेती है। ये के डैड ने तो अब अपने बड़े बेटे पी को कॉल करके कंट्री वापस आने का कह दिया होता है, एंड साथ में उसे ये भी शौक देते हैं कि ये घर से भाग गई है, सो अब तुमने ही आकर उसे ढूंढना है। ये रिमेंबर कर रही होती है कि डू एन के उस पर और उसकी फैमिली पर बहुत बड़े एहसानात हैं जो कि अब उसे चुकाने का वक्त आ चुका है। वो डू एन का इम्प्रेशन अब पूम की फैमिली के सामने अच्छा बनाना चाहती थी ताकि वक्त आने पर वो उसे एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए ही उसने अब अपना डिसीजन जो अचानक बदला था। अभी तो वो रहने के लिए पूम के ही अपार्टमेंट में आई थी। नेक्स्ट डे उसका मेक ओवर करने के लिए पूम की भेजी हुई लड़की आ गई होती है, क्योंकि जाहिर है वो अब उसकी वाइफ जो बनने जा रही थी। तैयार होना तो उसका फ़र्ज़ बनता था। और वैसे भी ऑफिस में पूम ये के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा होता है कि मैं उसका मेक ओवर करवा तो रहा हूँ, बट उस पर तो कोई असर ही नहीं होना। वो तो उसे बिल्कुल एक आंट ही कह देता है। यहाँ पर तो उसकी गर्लफ्रेंड एमी साहिबा भी मिलने आई होती हैं। खैर ये की तो फिर ऑफिस में एंट्री हो चुकी होती है। वो तो मेक ओवर करवा कर इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी कि पून तो बस उसे देखता ही रह जाता है। एमी के सामने तो वो बिल्कुल पून की वाइफ की तरह ही प्रिटेंड करती है और इसको वहाँ से भगा देती है। पून तो अब जानबूझकर ये को चिपकने की कोशिश करने लगता है, वो भी बड़ी मुश्किल से ही फिर इसे साइड पे करती है। ऑफिस में एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही आई थी। यहाँ पर वो इनके सामने अपनी कुछ कंडीशंस भी रखती है, जिनमें से एक ये कि घर में उसका रूम और पून का रूम सेपरेट होगा, जो कि फ़िलहाल पून मान लेता है। अब फाइनली फिर इनका एग्रीमेंट हो जाता है। बस बहुत जल्दी पून अब ये को ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। बाद में ये डुएन से बात भी करती है, लेकिन फ़िलहाल उसे नहीं बताती है वो उसे और पून को मिलाने के लिए क्या कुर्बानी देने जा रही है। ये को तो इस बात की खुशी थी कि चलो मेरे थ्रू ही सही फ्यूचर में पून और डुएन एक हो जाएंगे। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होता है।
दूसरी तरफ हमें उस फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूम की मॉम उसकी शादी करवाना चाहती थी। इन्हें बस पैसों का लालच था और इनका अपनी बेटी फ़ाहा की पूम से शादी करवाना तो जस्ट बस एक बहाना था। असल में इन सब की ही नज़र तो उनके पैसे पर थी। ग्रैंडमा को तो आज फिर मॉम फ़ाहा की फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाती हैं। एंड फ़ाहा इतनी प्यारी तो थी कि ग्रैंडमा उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाती हैं। अब वो फ़िलहाल यही सोचती हैं कि पूमी अपना असल डिसीजन करेगा कि उसे डुएन से शादी करनी है या फिर फ़ाहा से। अब पून ग्रैंडमा को बता देता है कि आज घर में डुएन आने वाली है, तो ग्रैंडमा भी उसका वेलकम करने के लिए तैयार होती हैं। ग्रैंडमा ने पूम को फ़ाहा की फ़ोटो सेंड की थी। अब वो तो ठहरा प्ले बॉय, फ़ाहा को देखकर वो तो एक दफ़ा फिर से पिघल ही जाता है, लेकिन क्या करता, डुएन से तो वो शादी करने का फ़ैसला कर चुका था। इनके बुलाने पर ये ऑफिस आ चुकी होती है। ग्रैंडमा से मिलने के लिए ये तो अपनी खूब तैयारी वगैरह करके आई थी। पूम और ये ने अपनी फेक मैरिज भी रजिस्टर करवा ली थी। अब तो ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा शौक मिलने वाला था, क्योंकि जाहिर है पूम ने जस्ट उन्हें डुएन से मिलवाने का कहा था, ये तो नहीं बताया था कि वो उसकी वाइफ बनकर ही आ रही है। पी तो अब घर आ गया होता है एंड डैड के थ्रू उसे पता चलता है कि ये की शादी वो फोर्सफुली ही करवा रहे थे, तो तभी उसने घर से भागने का सोचा था। अब जो भी था उन्हें हर हाल में उसे ढूंढना ही था। यहाँ पर पी भी डैड पे गुस्सा कर जाता है कि आपको क्या ज़रूरत थी उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाने की, पहले आप उससे पूछ तो लेते। दूसरी तरफ पूम ये को अपने घर लेकर आ गया होता है। ड्राइवर के सामने इन्हें फिर एक कपल बनना पड़ता है। ये तो पूम के यूं खुद के साथ चिपकने से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती भी हैं। अब इनका फैसला तो सेपरेट रूम में रहने का हुआ था, लेकिन अब यहाँ आकर पूम मुकर जाता है कि हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा, वरना ग्रैंडमा को कहीं शक ही ना हो जाए कि हम जस्ट फेक कपल हैं। यहाँ आकर भी ये दोनों फाइट करने से बाज नहीं आते। अब फिर पूम ये को ग्रैंडमा के पास लेकर जाने लगता है। जब पूम डुएन को ग्रैंडमा से अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं एंड उनकी अचानक तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ये फिर उन्हें संभालती है। अब ग्रैंडमा के पूछने पर फिर ये उन्हें फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा बता भी देती है। ग्रैंडमा को लगता है कि ये मीन जो कि डुएन है उसने जस्ट मनी की खातिर ही पूम से शादी की है, लेकिन ये उन्हें अश्योर करवाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शायद गलत समझ रही हैं। बट ग्रैंडमा को फिर भी उस पर बिलीव नहीं होता। अब जैसे तैसे करके ग्रैंडमा ने उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। अब तो फिर जस्ट पूम के मॉम डैड का रिएक्शन चेक करने वाला होना है। ग्रैंडमा से मिलने के बाद पूम अब अपने रूम में आ गई होती है। अपने सूटकेस में से वो तो बाकायदा अपना एक मोटा सा डंडा भी निकालती है, जो कि वो इसलिए लेकर आई थी कि अगर पूम मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो इसी से ही मैं उसकी खूब पिटाई कर दूंगी। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।